नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अभी हम हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में। यहाँ आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली आयोजित की गई है, जिसमें शामिल होने के लिए अब तक हजारों लोगों का सैलाब यहाँ पहुँच चुका है। हम इस रैली में आए लोगों से बात करेंगे, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों से, कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उसका मन क्या है। क्या इस बार भी मुस्लिम मतदाताओं का साथ अखिलेश यादव को मिलने जा रहा है, या इस बार मुस्लिम मतदाताओं के मन में कुछ और है। कहाँ साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं 2022 की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की होगी। आप कहाँ से आए हैं दोस्त? नजीबाबाद से। जी, नजीबाबाद से। आपको क्या महसूस हो रहा है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं का मन क्या है? अरे इस बार तो बहुत ही अच्छा महसूस, ऐसा लगता है कि सर 2022 में फुल बहुमत से अखिलेश जी आ रहा है, सरकार अखिलेश यादव की। ठीक है भैया। आप मानते हैं कि भाई ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव नहीं होगा? कुछ नहीं होएगा, सारे मुस्लिम लोग अखिलेश जी के साथ है, सब खुला। ठीक है भैया, धन्यवाद। बड़े मियाँ, आप कहाँ से हैं? नजीबाबाद क्षेत्र। नजीबाबाद से। ओवैसी की रैली में जो लोग आते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, उनका कहना है कि दूसरी पार्टियों ने अब तक मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम किया है, उसमें चाहे अखिलेश यादव भी हो। जी, ये तो सब कहने की बातें हैं। जो लोग भी हैं वो इस वक्त मुस्लिम वर्ग जितना भी है ज़्यादातर, वो सब इससे समाजवादी से जुड़ा है, और समाजवादी को हम लोग कामयाब करेंगे। ज़्यादा हमारा जो रुझान है वो समाजवादी पे, और समाजवादी पे ही रहेंगे, अब आए कोई भी। और ये भी अब ओवैसी जी का भी मसला ऐसा है कि ये भी धीरे धीरे हमारी तरफ को चले आ रहे हैं खींचे, तो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे ये भी। तो आप मानते हैं कि ओवैसी भी आने वाले टाइम में इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं? इंशाल्लाह जरूर आएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस गठबंधन में। बेशक बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओवैसी जी को अभी इन लोगों ने उबाल रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो भी हमारे साथ आने हैं। अभी टाइम है, और टाइम जब निकलेगा, थोड़ा थोड़ा करीब आएगा, तो ये लोग सब हमारे साथ आ जाएंगे, ओवैसी भी हमारे साथ खड़े होंगे। जो एक बात कही जाती है कि ओवैसी बीजेपी की टीम भी है, जहां ओवैसी जाते हैं वहां बीजेपी जीतती है, क्योंकि मुस्लिम मतों में बंटवारा होता है। उस बारे में आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जी, हम गांव सटेड़ी से जी थाना बुढ़ाना सटेड़ी गांव है जी, जिला मुजफ्फरनगर जी। क्या नाम है आपका? आकाश नाम है सर। आकाश जी। क्या महसूस हो रहा है आपको कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या महसूस थोड़ा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, तो इनकी बीजेपी सरकार में महंगाई ज्यादा है। तो महंगाई देखो, कुछ ने फ्री भी राशन कर रखा है, तो महंगाई इस हिसाब को देखते हुए तो कोई इधर ना इधर उधर नहीं, कुछ नहीं, कोई सी भी सरकार है तो, लेकिन महंगाई को मंदी करनी चाहिए, महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। अब 200 रुपये किलो सरसों का तेल है जी, तो इस पर थोड़ा कम करना चाहिए रेट। नहीं, वो सभी देखो, गरीब भी खाते हैं, अमीर भी खाते हैं। हाँ जी। तो इस बार आपका वोट किधर जाने वाला है? जी, हमारा तो देखो जी, जौन सी सरकार सही काम करेगी हम देंगे उसको जी। अब तो फैसले की घड़ी आ रही है, हम देंगे जी, बीजेपी को देंगे जी, हम लोग बीजेपी को जी। तो फिर समाजवादी पार्टी की लगा रखी है, वोट दे दिया जी। नहीं, बीजेपी वहाँ उसकी सरकार में जा रहे हैं। देखो, अब जो हमारे घर वालों की वो बात है, तो वे घर वाले तो उस बात को बोल रहे हैं। अब हम जो यहाँ इनके सदस्य हैं, तो हम अपने के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, घर वालों के ऊपर, मन के ऊपर नहीं कर सकते। बड़े मियां, एक आप कहाँ से हैं? दबेड़ी जी, दबेड़ी यहीं बुढ़ाना के पास में पड़ता है। अच्छा, इस बार मुस्लिम वोटरों का मन क्या है? इसको देगा अखिलेश को। है जी, अखिलेश को साइकिल पे। अभी तो कुछ दिन पहले ओवैसी भी आए थे, आप लोगों से समर्थन मांग के गए हैं यहाँ पे। उसको ना दे ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है, मुस्लिम नहीं चाह रही ओवैसी को, ना वोट देगा ओवैसी को, ओवैसी वोट कटवा है। आपका नाम क्या है? मुस्तकीम अहमद। मुस्लिम भाई, कहाँ से हैं आप? आ गया जी। हम बिजनौर से हैं जी। हमारे जिले में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, समाजवादी पार्टी आएगी जो किसानों की, हिंदू मुस्लिम की हितौषी है। हम ओवैसी का कोई, हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, ना ओवैसी को मुसलमान वोट देगा, ना उसका कैंडिडेट को वोट देगा, उसके कैंडिडेट को मुसलमान भगाएगा। अच्छा, जैसा ओवैसी के समर्थक भी कहते हैं, ओवैसी खुद कहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने, जिनमें अखिलेश यादव भी शामिल है, अब तक सिर्फ मुस्लिमों को दरी बिछाने का काम दिया है, कोई सम्मान नहीं दिया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इस बात से नहीं रखते। पूरा सम्मान दिया समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को, पूरा सम्मान किया है मुस्लिमों का, पूरा काम किया है मुस्लिमों का।
ये सब झूठ है, ये अफवाह फैला रहे हैं, ये सब बीजेपी के एजेंट हैं, ये भाजपा के एजेंट है ओवैसी। समाजवादी पार्टी के साथ इस बार गठबंधन में जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, क्या जयंत चौधरी के में भी आपको जज्बा दिखता है कि वो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं या ताकत रखते हैं? पहले भी किया है और अब भी करेंगे। वो जयंत चौधरी ने पहले भी किया है, जीत सिंह ने किया है, उनके पिताजी ने किया है। वो मुस्लिमों के हितोषी हैं जयंत चौधरी, और उनके पिताजी भी हितोषी थे मुस्लिमों के। बहुत कुछ किया है मुस्लिमों के लिए उन्हें। तो आप मानते हैं कि भाई इस गठबंधन को, जो जयंत चौधरी अखिलेश यादव का गठबंधन बनने वाला है, इसे मुस्लिम मतदाताओं का या और वर्गों का भी लोग पूरा समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिलेगा, पूर्ण समर्थन मिलेगा। इस गठबंधन को पूर्ण समर्थन मिलेगा। ये गठबंधन विजय होगा। आप क्या बोल रहे थे दोस्त, कहाँ से आओ भाई? मैं मुजफ्फरनगर गांव चांदपुर से रहा। आ जाओ। चांदपुर मखियाली शाहपुर के पास चांदपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर नीरज कुमार है जी। बताओ नीरज, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूछना चाहता हूँ कि इन बेरोजगार के लिए, जो ये बेरोजगार फिर रहे, इनके लिए तुमने क्या योजना चलाई? मैंने बीएड कर रखा और अब तक मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, टेट के पेपर देते हो, इसमें जो 22 सवाल कभी गलत हो जाते हैं। किसी भी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सवाल गलत हो जाए। तुम लोग ही इन लोगों को, अफसरों को गलत सवाल के लिए कहते हो और इसमें अधिक से अधिक बच्चे फेल हो जाते हैं। तुम जो मार्किंग करते हैं, सवाल के 2 आंसर होते हैं, नेट वाला कुछ और बताता है, तुम्हारे विषय से कुछ और बताते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी पॉलिसी है कि बेरोजगारों को बेरोजगार रखना, क्या कैसी नीति है आपकी? हमने आपको वोट दिया इसलिए कि आप हमें रोजगार दें, लेकिन आपने हमें बेरोजगार। आलम ये होगा कि हम पड़ोस में जब सुबह उठते हैं कि पास वाला पड़ोसी हमें ताने मारता है, देखो इसका कोई रोजगार नहीं है। अब तक हमारी बेरोजगारी में शादी भी नहीं हुई, कोई हमें रिश्ते वाला भी नहीं पूछता। नीरज, आपकी मैं वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जाति क्या है, किस जाति से? मैं चमार हूँ और चमारों में इस सरकार में, भाजपा सरकार में इतना शोषण होया कि थानों में भी सर चमारों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। मैं खुद जो मेरे परिवार पर 3 मुकदमे लग चुके हैं। गांव प्रधान वो फैसला करवाता था और थानेदार ने उसकी बात नहीं सुनी, और जो गांव का जो लीडर था, लोकल लीडर भाजपा, उसकी बात सुनकर मुकदमे लाद दे गए। हमारी सच्ची बात हो जाने के बाद मैं झूठा सा। तो नीरज, इस बार दलित समाज का रुझान क्या बहन जी की तरफ होगा या समाजवादी पार्टी की तरफ होगा? इस बार जो दलित वोट है वहाँ जाएगा जहाँ भाजपा को हराएगा। जो पार्टी भाजपा को हराएगी, दलित लोग उसको वोट करेगा। तो आप क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा रही है? मेरे विचार से तो अखिलेश की पार्टी जो बीजेपी को जो कड़ी टक्कर दे रही है, और मुझे लगता है कि अगली 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और वे जो बेरोजगार को रोजगार देंगे। मतलब योगी जी के मुकाबले आपकी अपेक्षाएं अखिलेश जी से ज्यादा है? क्योंकि योगी जी ने अब तक झूठ बोला, केवल ये कहता है कि मैं राशन फ्री में दे रहा हूँ। मैं राशन फ्री में लेने के बाद पेट्रोल पर आपने पैसे बढ़ा दिए, डीजल पर पैसे बढ़ा दिया आपने, खाद्य पदार्थ पर पैसे बढ़ा दिए। आदमी को कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। दूसरा स्पष्ट बताना चाहता हूँ, पहले इंदिरा आवास में गरीबों के मकान बनते थे। हमारे पास इतने आय के स्रोत नहीं है, हम दलितों के, उसमें हमारे मकान बन जाते थे इंदिरा आवास से। तो हमारे 5 भाई होते थे, एक मकान में हमारी शादी हो जाती थी। लेकिन अब वे भाजपा सरकार में 7 साल होले में मकान नहीं बन पाए। और क्यों? उन पैसों को पता नहीं है विधायक, कैंसर विधायक निधि वाले खा रहे हैं, कहाँ गया वो पैसा? बिल्कुल भी ना तो सरकार उसका हिसाब दे रही है, और पता नहीं वे मकान किस कहाँ बन रहे हैं, या स्वर्ग में बन रहे हैं या नरक में बन रहे हैं। अच्छा नीरज, एक बात बताओ, योगी से आपकी नाराजगी रोजगार ना मिलने की वजह से ज्यादा है या शादी ना होने की? मेरी रोजी से इतनी नाराज है, एक योगी होकर, एक महात्मा होकर, ये जाति पाति में लगा हुआ आदमी है। इसने महात्मा को भी बदनाम कर दिया। आज महात्मा को भी जो तोड़ने देकर कहते हैं, अगर हमने तुझे भिक्षा दे दी, तुम पैसा इकट्ठा कर राजनीति में चले जाओगे और तुम समाज को तंग करोगे, झूठ बोलोगे, तूफान बोलोगे। इसलिए आज घर से निकलकर मेला, हिंदू मेला, ये कहते हैं कि इसे भिक्षा मत दो, इस महात्मा को, ये योगी बन जाएगा। वो महात्मा क्या है, वो भोगी मानता हूँ मैं तो उसको। क्योंकि महात्मा वे होते हैं पहाड़ों पर या निर्जन वन में जाकर तपस्या करना, उन्हें सांसारिक जीवन से लेना देना नहीं होता। ठीक है। आप कहाँ से बेटे हैं? से हूँ, यहीं से हो, बुढ़ाना से ही। क्या नाम है आपका? सावेज। सावेज जी। उम्र कितनी होगी सावेज? 16 साल। 16 साल। तो अभी तो वोटर भी नहीं बने हैं? इस बार परिवार के वोट कहाँ जाएगी? अखिलेश पे जाएगी। क्यों, ओवैसी पसंद नहीं आते आपको? नहीं।
क्यों नहीं आती? बस आता नहीं अखिलेश को देगी। मतलब ओवैसी से ज़्यादा आप लोग अखिलेश को पसंद करते हैं? जी। आपका नाम क्या दोस्त? इमरान खान जी। इमरान खान जी। इमरान। किधर जा रही है वोट इस बार? अखिलेश की तरफ जाएगी जी। मायावती को भी नहीं, ओवैसी को भी नहीं, किसी को नहीं? नहीं जी, अखिलेश को देंगे। क्या वजह है? वजह ये है सारी चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, हिला धंधा कुछ रह नहीं, उन पर मंदा ही है, काम पे महंगाई कुछ नहीं, सामान लेने जाओ कुछ सब चीज़ पे महंगाई है, तो इसलिए वोट अखिलेश को देंगे। अब क्या ये अब क्या किसी को नहीं देंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी की बुढ़ाना विधानसभा में आयोजित होने वाली रैली में आए लोग। इन्होंने अपने विचार रखे। अब देखना है कि 2022 में होने वाले चुनावों तक मुस्लिमों का ये रुझान समाजवादी पार्टी तक कायम रह पाता है या नहीं रह पाता, और चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का ये साथ वोटरों को कितना पसंद आता है।